राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम। और सुबह के 4 बज रहे हैं। मैं कृष्णा की लंच की तैयारी कर रही हूँ। तोरई की सब्जी बनानी है तो तोरई को काटने में काफ़ी टाइम लगता है। और पीछे वाली चारपाई पे माँ जी सो रही हैं और बच्चे रूम में सो रहे हैं। कृष्णा को तो जगा कर आई हूँ मैं, वो फ्रेश होने गया है। उसके बाद फिर नहाएगा तो मैं सब्जी काटूंगी, उसके बाद फिर सब्जी वगैरह बनाऊंगी। और सुबह बहुत जल्दी काम शुरू हो जाता है क्योंकि अब कृष्णा की बस 5 बजे आने लगी है। पहले तो 6 बजे आती थी, अब 5 बजे आने लगी है। तो फिर सुबह 4 बजे बिना उठे काम नहीं चलता है। 1 घंटा तो लग ही जाता है उसका लंच तैयार करने में। वो तो बोल रहा था मम्मी रहने दो, खाना मत रखो, ऐसे ही बस अचार से पूड़ी या पराठे रख दो। लेकिन अच्छा नहीं लगता ना, बच्चे सुबह के, अब सुबह 5 बजे जाएगा, दोपहर में वही 1-2 बजे के आसपास आएगा। बच्चे ठीक से खाना भी नहीं खा पाते घर आकर भी, फिर गर्मी की वजह से। तो फिर अगर लंच में भी नहीं खाएंगे तो फिर उनको पूरा पोषण कहाँ से मिलेगा। और गर्मी वैसे भी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि आप हर एक चीज़ रख नहीं सकते काट बनाकर। लंच में आलू के पराठे वगैरह भी नहीं रख सकते अब तो। सब्जी को काट कर छौंक आई थी मैं, इतने पे फिर मुझे कृष्णा की ड्रेस पे प्रेस भी करनी थी, तो फिर मैं उसकी प्रेस करने आ गई थी ड्रेस पे। क्योंकि मुझे पता था कि आज मतलब वो ग्रे वाली ड्रेस पहन कर जाएगा, लेकिन उसने बोला नहीं मम्मी आज वाइट चाहिए। तो फिर अब उसकी वाइट ड्रेस पे प्रेस करने के लिए चली आई थी मैंने कहा चलो उसकी प्रेस कर लेती हूँ। और ओम भी जग गए थे। ओम को तो बस अगर मैं जग जाती हूँ तो उनके 10 मिनट बाद ही वो उठ जाते हैं। तो ओम जग गए थे तो ओम चले गए थे दादी के पास, अपनी के पास। मैं फिर प्रेस करने लग गई थी तो उसकी दोनों फिर ड्रेस पे मैंने प्रेस कर दी, क्योंकि मैंने कहा सब्जी बन रही है इतनी देर में ये काम भी हो जाएगा। मैंने फिर उसकी दोनों ड्रेस प्रेस करके रख दी थी। फिर उसके बाद एक जीन्स इनकी रखी थी तो मैंने कहा चलो इस पर भी प्रेस मार देती हूँ, क्योंकि तोरई की सब्ज़ी बनने में काफ़ी टाइम लगता है। मैं आटा लगा कर रखाई थी तो आज उसको रोटी ले जानी है। तोरई की सब्ज़ी के साथ, लौकी की सब्ज़ी के साथ, इनके साथ उसे रोटियाँ अच्छी लगती हैं। तो मैंने कहा रोटी जल्दी से बन जाएंगी। अभी वो नहा कर नहीं आ पाया था, दूध वगैरह सब बना दिया था मैंने उसका, बस जाकर छान के देना है मुझे। तो इतनी देर में मेरी प्रेस भी हो गई थी। तो प्रेस करके फिर मैं बस आ गई थी किचन में। तो यहाँ पर मैं सब्जी को चेक कर रही हूँ। सब्जी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी थी, बस ठंडी करके थोड़ा सा प्लेट में, तब उसके लंच में रखूँगी। यहाँ पर चाय भी बन गई थी। ओम के कृष्णा का दूध तो मैं पहले ही बना कर रख गई थी, फिर मैंने आकर चाय भी रख दी थी क्योंकि माँ जी भी जग गई थी, ओम भी जग गया था। तो ओम को भी दूध दूंगी और चाय वगैरह हम लोग पी लेंगे। अब अगर कृष्णा की बस जल्दी आती है तो हमारा फिर सारा ही काम जल्दी शुरू हो जाता है। तो मैंने कहा चलो इतनी देर में फिर हम लोग भी, हमारी भी चाय बन जाएगी तो हम लोग भी चाय पी लेंगे। मैं गर्मी की वजह से अभी अदरक कम डाल रही थी, लेकिन इनको बहुत भयंकर वाला कोल्ड हो रखा है तो इनकी वजह से भी मैं थोड़ा अदरक डाल रही हूँ चाय में। और इस चाय को लेकिन मैं नहीं लूँगी, जब ये इन लोगों को चाय दे दूँगी उसके बाद फिर मैं दोबारा बनाऊँगी अपने लिए बिना अदरक की, क्योंकि मुझे अदरक की चाय अब नुकसान करती है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है इसलिए। तो अब मैंने कृष्णा की सब्जी प्लेट में ठंडी करूँगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि फिर गैस बन जाती है टिफ़िन में अगर एकदम गरम गरम हम साथ के साथ रख दें तो। इसलिए मैं इसको पहले प्लेट में ठंडा कर दूँगी, तो इसे थोड़ा कूलर के आगे रख दूँगी तो जल्दी ठंडी हो जाएगी, क्योंकि लाइट आ रही है। और तोरई की सब्ज़ी हो या लौकी की सब्ज़ी, ये बिना घी की नहीं अच्छी लगती, तो मैंने उसकी सब्ज़ी में थोड़ा सा घी भी डाल दिया है। घी डालने से तोरई की सब्ज़ी वगैरह अच्छी लगती हैं। और सब्ज़ी ठंडी हो गई थी तो बस यहाँ पर मैं उसका लंच पैक कर दूँगी, क्योंकि वो नहा कर तैयार होकर आ गया है। और मैंने बोला था थोड़ा बहुत कुछ खा ले, लेकिन वो उसने कुछ भी नहीं खाया, बस दूध मांग रहा है तो दूध और दे दूँगी मैं उसको, दूध पी कर चला जाएगा वो। उसके बाद फिर मैं हम लोग सब चाय पियेंगे, फिर घर के सारे काम भी करेंगे। सुबह जल्दी ही काम करूँगी, क्योंकि जब सुबह जग जाते हैं तो फिर दोबारा सोने में तो फिर आलस ही आता है, तो सोने में कोई फ़ायदा भी नहीं रहता। फिर दोपहर का काम बहुत लेट हो जाता है, इसलिए मैं फिर टाइम से काम ख़त्म कर देंगे। और दूध को ना, मतलब उसको अगर 2 मिनट भी रखा रहे तो फिर दोबारा छनवा लेता है वो, तो इसलिए मैं उसको तभी छान के तुरंत देती हूँ जब उसे पीना होता है। तो बस मैंने दे दिया, वो पी के चला जाएगा। लंच भी दे दिया मैंने उसको, तो अब वो चला जाएगा। तो अब यहाँ पर माँ जी और ये चाय पी रहे हैं, इनको चाय दे दी है मैंने, मेरी चाय रखी हुई है। तो चाय ठंडी होती है, इतनी देर में भी काफ़ी काम खत्म हो जाता है। सुबह सुबह इतना जल्दी रहती है कि आप बैठकर चाय पीने का भी टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी। और अगर बैठ जाते हैं तो फिर कूलर के आगे से उठने का मन नहीं करता, इसलिए मैं नहीं बैठती हूँ। तो सुबह की मैं कृष्णा के लंच वगैरह बनाया था, तो सुबह की गैस साफ़ कर रही हूँ, बर्तन साफ़ करूँगी, मट्ठा चलाने के लिए लगाऊँगी। और ये चाय ठंडी होगी, इतनी देर में मेरे काफ़ी काम हो जाएंगे, बस बर्तन रह जाएंगे तो बर्तन बाद में साफ़ कर लूँगी। गैस वगैरह मैंने साफ़ कर दिया, अब पहले लगाऊंगी मट्ठा चलाने के लिए, क्योंकि मट्ठा चलता है इतनी देर में मेरे काफ़ी काम हो जाते हैं। बर्तन साफ़ करूँगी इतनी देर में मट्ठा चल जाएगा, तो मक्खन वगैरह निकाल दूँगी, क्योंकि फिर बहुत सारे काम हैं, झाड़ू पोछा, कपड़े,
नहाना है, तो ये सब काम करते करते काफ़ी टाइम लग जाता है। डस्टिंग वगैरह में भी 1 घंटा लग जाता है। तो सुबह के अगर हम जल्दी जल्दी काम नहीं करें तो फिर बहुत लेट हो जाते हैं। और गर्मी में ना ऐसा लगता है बस सुबह उठ के जल्दी से काम ख़त्म करो और आराम कर लो। आराम तो नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी लगता है थोड़ा सा आराम मिल जाए तो अच्छा है। यहाँ पर मैंने खाने के लिए दही निकाल रही हूँ, क्योंकि बाबा जी और हम सबको आदत है दही खाने की, तो दही निकालूंगी। ये तो नहीं खा रहे हैं आजकल क्योंकि इन्हें कोल्ड हो रखा है, और ज़रा सा था पहले तो, लेकिन इन्होंने फिर शादी में गए थे तो आइसक्रीम वगैरह सब बहुत अच्छे से खा ली, तो इनको बहुत भयंकर कोल्ड हो गया है। मैं हंस रही थी, मैंने कहा क्या मतलब गर्मी में ज़रूरत थी आइसक्रीम खाने की। वो पहले से थोड़ा बहुत हो रखा था, तो ज़रा सा आइसक्रीम और खाई तो फिर और ज़्यादा हो गया। हल्का सा कोल्ड पहले से हो रखा था, तो आइसक्रीम वगैरह खाने से वो बहुत ज़्यादा हो गया है। बस अब यहाँ पर मैं डलिया खाली करूँगी, उसके बाद फिर बर्तन साफ़ करूँगी। जब बर्तन साफ़ हो जाएंगे उसके बाद फिर मैं चाय पी। ये देखिए मेरी चाय अभी भी रखी हुई है, बर्तन साफ़ करने के बाद पीऊँगी, क्योंकि मुझे गर्मी में ना गर्म चाय नहीं पी जाती है। वैसे मुझे चाय बहुत अच्छी लगती है, दिन में कम से कम 2-3 बार चाहिए। गर्मी में भी मतलब मुझे आदत है दोपहर का खाना खाने के बाद एक चाय चाहिए। अभी कई दिन से इग्नोर कर रही हूँ, नहीं पीती क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही है, लेकिन बहुत मतलब तलब सी लगती है ना, कहते हैं हुड़क आती है, तो वो मुझे आ रही है कई दिन से, लेकिन मैं नहीं पी रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ ना पीऊँ दोपहर की, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है आजकल। ये मना करते हैं कि ज़्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए। तो फिर अभी मेरी रखी हुई है, बर्तन साफ़ करने के बाद चाय पीऊँगी, उसके बाद फिर झाड़ू लगाऊंगी, फिर डस्टिंग करूँगी। अभी तो मेरे बिस्तर वगैरह रखे हैं माँ जी का, तो बिस्तर वगैरह भी सेट करना है मुझे, क्योंकि माँ जी कूलर के आगे सोती हैं बाहर चारपाई पे, और हमारे अंदर हैं, तो सबके बिस्तर वगैरह सेट करूँगी, फिर झाड़ू लगाऊंगी, डस्टिंग करूँगी। तो आप लोग देखते रहिए। बस देखिए किचन मेरा साफ़ हो गया है सुबह का। हम लेडीज़ों का कम से कम, मेरा तो दिन में कम से कम 4 से 5 बार किचन साफ़ हो जाता है। अभी सुबह किया है, फिर उसके बाद खाना बनाऊंगी, फिर करूँगी, फिर कृष्णा आ जाएगा, उसके बाद उनको लंच वगैरह दूंगी, तब करूँगी, फिर शाम को चाय वगैरह बनती है, फिर करूँगी, फिर रात को करूँगी। मतलब मेरा 4 से 5 बार किचन साफ़ हो जाता है दिन में। और ये अभी पूरा इस समय का हो गया है। अब चलिए लगते हैं चारपाई वगैरह सब बिस्तर वगैरह सेट करने के लिए। ये रात के थोड़े से कपड़े धुले हुए रखे थे, इनको पहले फ़ोल्ड करूँगी, क्योंकि काफ़ी देर हो गई मुझे किचन में खड़े खड़े, तो अब थोड़ा सा पैरों को रिलैक्स भी मिल जाएगा और कपड़े भी फोल्ड हो जाएंगे। तो पहले कपड़े फोल्ड करेंगे। ये ओम आके बाहर सो गए हैं, तभी से बस दादी चली गई थी इनकी मंदिर पे, तो दादी के पास से यहाँ पे आके सो गए हैं तखत पे। तो बस अब ये कह रहे हैं मम्मी चलो आप मेरे साथ अंदर रूम में चलो। अब इनके साथ रूम में कैसे जा सकते हैं, सुबह सुबह कितना काम होता है। मैं कपड़े और सब्जी का काम तभी रखती हूँ जब मुझे थोड़ी देर बैठना होता है, और सुबह सुबह बैठने का टाइम नहीं मिलता। बस जब पोछा वगैरह लगाऊंगी, उसके बाद पसीना सुखाऊंगी, तब बैठने का टाइम मिलता है, उस समय करती हूँ या तो ये काम, या फिर मैं अब जब किचन में काफ़ी देर से लगी हुई थी, गर्मी काफ़ी है, तो सोचा थोड़ी देर पैरों को भी आराम मिल जाएगा और पसीना भी सुखा लूँगी। उसके बाद फिर लगूंगी बिस्तर वगैरह सब फोल्ड करने के लिए। तो इसी समय मैं कपड़े वगैरह फोल्ड करती हूँ। मतलब एक्स्ट्रा टाइम लेकर नहीं बैठने को टाइम मिलता है मुझे कपड़े वगैरह रखने के लिए। अगर मेरे सूख भी जाते हैं तो मैं उन्हें चेयर पे उठा के साइड में रख देती हूँ, और जब भी टाइम मिलता है तब फिर फोल्ड करके रखती हूँ। तो यहाँ पर मैं माँ जी का बिस्तर वगैरह सब फोल्ड करके उसे हटा कर रखूँगी, उसके बाद फिर डस्टिंग करूँगी। और अभी मुझे आज इधर वाले बेड की बेडशीट भी चेंज करनी है, क्योंकि उसे कई दिन हो गए हैं, 4-5 दिन हो गए उस बेड पे बेडशीट को बिछे हुए। तो मैंने कहा चलो आज उसे भी चेंज कर देते हैं। मशीन लगा ली है मैंने, मशीन में कपड़े मतलब मिड़ रहे हैं, जब तक वो मिड़ेंगे तब तक बेडशीट वगैरह भी निकाल कर डाल दूँगी, तो वो भी मिड़ जाएंगी जब तक मैं नहाऊँगी। और आज मेरे पास कुछ हाथ के धोने के कपड़े भी हैं, वो भी धोने हैं मुझे, क्योंकि इनके भी एक जोड़ी कपड़े थे नए, और मेरी भी एक साड़ी रखी थी जब मैं अभी मम्मी के घर गई थी पहनकर, तो वो मेरी अभी रखी हुई है। तो मैं जब 2-4 जोड़ी इकट्ठे हो जाते हैं तभी धोती हूँ हाथ के कपड़े, क्योंकि उसके लिए मुझे अलग से सर्फ वगैरह लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं इसकी बेडशीट चेंज करूँगी। और मैं अपने बेड पे ना ज़्यादातर सारे बेड पे डबल डबल 3-3 मतलब बेडशीट बिछा कर रखती हूँ। तो ऊपर वाली हटा देती हूँ, क्योंकि इससे मैट्रेस तक डस्ट नहीं जाती है। और फिर कभी महीने में एक दिन ये वाली बेडशीट भी चेंज कर देती हूँ जो अंदर बिछी हुई होती हैं। ये ऊपर वाली तो मेरी हर 7-8 दिन में एक बार चेंज हो ही जाती हैं बेड्स की, और तखत वाली तो जल्दी ही हो जाती है। लेकिन जो मेरी नीचे जो बिछी हुई हैं डबल डबल, उनको भी मैं महीने में एक बार धो देती हूँ। इससे ये रहता है कि बच्चे हैं घर में और कुछ ना कुछ गिराते रहते हैं, तो बेड तक नहीं पहुँच पाता है। कुछ नहीं तो आपका सूखा खाना ही, सब्जी गिरा दी तो उसका तेल वगैरह बेड तक मतलब मैट्रेस तक नहीं जाता है, इससे मैट्रेस बच जाते हैं। तो यहाँ पर मैं डस्टिंग मैंने शुरू कर दी है, तो अब डस्टिंग करूँगी, उसके बाद फिर लगाऊंगी झाड़ू।
तो बस यहाँ पर मेरा पोछा लगने वाला है, थोड़ा सा और रह गया है। आधे घर में लग चुका है, आधा एरिया और बाकी है मेरा। तो पोछा लगाने में भी मुझे कम से कम 1 घंटा लग जाता है, जबकि बहुत जल्दी पोछा लगाती हूँ मैं अपने लिए। मतलब मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्दी लगाती हूँ पोछा, फिर भी मुझे 1 घंटा लग जाता है पूरे घर में पोछा लगाने में। मेरे घर में ना सबसे ज़्यादा काम साफ़ सफाई का है। खाने पीने में मुझे कोई खास टाइम नहीं लगता, और ना ही मैं उस काम को काम समझती हूँ। जो भी है वो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है झाड़ू पोछे में जो टाइम लगता है। और बस अब यहाँ पर मैं कपड़े धोने की तैयारी कर रही हूँ। इनके कपड़े हैं और मेरे हैं, ज़्यादा नहीं हैं तो थोड़े से ही 4-5 कपड़े हैं बस यहाँ पर थोड़ा सा तेल डालकर मैं उन्हें थोड़ा सा डिप कर दूँगी और साथ के साथ धोकर डाल दूँगी। क्योंकि साड़ी अगर आप उन्हें दबा कर रख दो तो उस पर बहुत ज़्यादा सिकुड़न सी पड़ जाती हैं। मैं नहाऊंगी इतनी देर में सूख भी जाएंगी, ये अभी सुखा आऊँगी तो साड़ी तो मेरी इतनी देर में सूख भी जाएगी, बाकी कपड़े लेकर जाऊँगी तब तक। बस यहाँ पर मैं अपने सारे कपड़े धो के रख देती हूँ, उसके बाद फिर नहाऊँगी। तो बस यहाँ पर मेरे कपड़े धुल चुके हैं और इन्हें मैं साइड में टांग दूंगी और नहाकर जाऊंगी। और मशीन में भी मेरे सारे कपड़े धुल चुके हैं, तो बस इन्हें लेकर जा रही हूँ मैं सुखाने के लिए। तो ये देखिए, ये मैंने नहाने से पहले सुखा दी थी अपनी साड़ी, तो ये सूख भी गई है। तो इसे उठाकर रख दूँगी साइड में और बाकी कपड़े फैला दूँगी। अभी मेरा घर में मतलब सारा काम करते करते करीबन 12 बज रहे हैं। 12 बजे जाकर मैं फ्री हुई हूँ। अभी मेरा खाना पीना बाकी है, मैंने नहीं खाया है। ओम को नहला दिया है मैंने, बाकी सारा काम हो गया है। तो इतनी जल्दी जल्दी करती हूँ सुबह उठकर, फिर भी मतलब काफ़ी टाइम हो जाता है करते करते। अभी मैं सुबह 4 बजे से लगी हुई हूँ, तब जाकर मैं 12 बजे फ्री हो पाई हूँ। और अब थोड़ी बहुत देर खाना पीना खाने में लग जाएगी, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत टाइम जाएगा, तब तक कृष्णा आ जाएगा तो उसको खाना पीना देंगे। तो थोड़ा बहुत भी टाइम नहीं मिल पाता है अपने लिए बिल्कुल भी। बस यहाँ पर मैंने सारे कपड़े सुखा दिए हैं, तो अब बस आज के लिए मैं इतना ही करूँगी। ये देखिए, मेरी बेडशीट वगैरह भी सब धुल गई हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इन्हें 1-2 घंटे में सारी सूख जाएंगी क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं आपको मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। राधे राधे।